कन्फेशन। कन्फेशन मैंने आपको इससे पहले भी कहा था, इंडियन एविडेंस एक्ट में कन्फेशन को कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है। दैट मीन्स कन्फेशन के रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस है इंडियन एविडेंस एक्ट में, दे कम अंडर द हेडिंग ऑफ एडमिशन। ऑल द प्रोविजंस रिलेटिंग टू कन्फेशन कम अंडर द हेडिंग ऑफ एडमिशन, ठीक है। अब इससे हमें लेजिस्लेचर का इंटेंट समझ में आ रहा है। लॉ किसने बनाया है? लेजिस्लेचर। आपको समझ में आ गया? दैट मीन्स लेजिस्लेचर ने जहमत नहीं की। लेजिस्लेचर का इंटेंशन हमारे सामने आ रहा है कि उन्होंने एडमिशन और कन्फेशन को डिफरेंशिएट नहीं किया है। डिफरेंशिएट अगर किया है तो ऑथर्स ने किया है, लेजिस्लेचर ने नहीं किया है। इसीलिए कहा जाता है कि तमाम प्रोविजंस जो कन्फेशन के रिलेटेड है वो एडमिशन की ही हेडिंग के अंडर आते हैं। मैंने आपको कहा था कन्फेशन इज अ स्पीशीज ऑफ एडमिशन, ठीक है। कन्फेशन कोई अलग ब्रांच नहीं है, की एडमिशन है। इसीलिए एडमिशन के लिए एक स्पेसिफिक प्रोविजन रखा गया है, एक स्पेसिफिक सेक्शन रखा गया है। कौन सा सेक्शन? सेक्शन 17। सेक्शन 17 में एडमिशन को डिफाइन किया गया है, ठीक है। क्या कह रहा है सेक्शन 17? सेक्शन 17 कहता है कि एडमिशन जो होता है वो एक इंसान का स्टेटमेंट होता है, चाहे ऑरल फॉर्म में हो, चाहे डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो। कोर्ट को इस स्टेटमेंट से एक इन्फ्रेंस सजेस्ट होनी चाहिए, और वो इन्फ्रेंस जो है या तो वो फैक्ट इन इशू के रिलेटेड होनी चाहिए या तो रेलिवेंट फैक्ट के रिलेटेड। अगर अब यही स्टेटमेंट पार्टी ने दिया है सिविल प्रोसीडिंग्स के दौरान तो ये एडमिशन बन जाता है। अगर यही स्टेटमेंट पार्टीज ने क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के दौरान दिया है ये कन्फेशन बन जाता है। आपको समझ में आ गया? स्टेटमेंट एक ही है। एडमिशन में मैं कहता हूं कि जैसा मैंने इसकी बियर काटी, मैं क्या कह रहा हूं? मैं क्या दे रहा हूं? मैं क्या दे रहा हूं? स्टेटमेंट दे रहा हूं। किस फॉर्म में दे रहा हूं? ऑरल फॉर्म में। मेरे स्टेटमेंट से कोर्ट को क्या मिलता है? इशारा मिलता है, इन्फ्रेंस मिलती है, ठीक है। और वो इन्फ्रेंस किसके रिलेटेड होती है? फैक्ट इन इशू के रिलेटेड। फैक्ट इन इशू क्या इशू में छा बियर सर्टन्स के अंदर, दिस इज फैक्ट टू बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। अगर अब यही स्टेटमेंट मैं क्रिमिनल केस में दूंगा, जैसे मैं कर चोर, जैसे मैं कर रॉबरी, ठीक है, जैसे मैं कर सेडिशन, ठीक है, स्टेटमेंट में वहां पे भी दे रहा हूं, यहां पे भी दे रहा हूं। आपको समझ में आ गया? फर्क सिर्फ इतना है कि वहां पे सिविल प्रोसीडिंग्स चल रही थी, यहां पे क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चल रही है। स्टेटमेंट एक ही। आपको समझ में आ गया? दोनों सिचुएशंस में एक इंसान मुंह से स्टेटमेंट दे रहा है, फर्क सिर्फ इतना है वहां पे सिविल प्रोसीडिंग्स थी, यहां पे क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स थी। और अगर यही स्टेटमेंट एक इंसान सिविल प्रोसीडिंग्स के दौरान देगा एडमिशन कहलाएगा, अगर यही स्टेटमेंट एक इंसान क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के दौरान कन्फेशन कहलाएगा। आपको समझ में आ गया? ठीक है। दैट मीन्स इन टर्म्स ऑफ द एक्ट कन्फेशन जो होता है, कन्फेशन एक इंसान का स्टेटमेंट ही होता है, चाहे किस फॉर्म में हो। वो 3 फॉर्म्स मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। लेकिन कौन देता है? अब सवाल पैदा होता है। कन्फेशन में स्टेटमेंट वही इंसान देता है जिस पे क्राइम का चार्ज लगा होता है, जिस पे क्राइम की एलिगेशन लगी होती है। आपको समझ में आ गया? अब इससे भी कोर्ट को इन्फ्रेंस सजेस्ट होती है, उसमें भी इन्फ्रेंस सजेस्ट होती थी, लेकिन वहां पे जरूरी नहीं था कि कोर्ट को यह इन्फ्रेंस लगे कि इसी ने किया है, वो जरूरी नहीं है। एडमिशन में इन्फ्रेंस वहां पे भी कोर्ट को सजेस्ट होती है, यहां पे भी सजेस्ट होती है। फर्क क्या है? फर्क यह है कि एडमिशन में जो इन्फ्रेंस एक इंसान के स्टेटमेंट से, डिक्लेरेंट के स्टेटमेंट से, मेकर ऑफ द स्टेटमेंट के से जो इन्फ्रेंस कोर्ट को सजेस्ट होती है वो फैक्ट इन इशू के रिलेटेड होनी चाहिए, ठीक है। चाहे वो इन्फ्रेंस उसके फेवर में जाए या उसके अगेंस्ट जाए, ठीक है। मैंने आपको कहा था इट इज नॉट नेसेसरी इन एडमिशन दैट द स्टेटमेंट मस्ट बी सेल्फ हार्मिंग, इट कैन बी सेल्फ सर्विंग आल्सो। बट इन केस ऑफ कन्फेशन जो स्टेटमेंट देने वाला होता है वो वही इंसान होता है जिस पे एलिगेशन लगी होती है किसी क्राइम की। अब इससे जो कोर्ट को इन्फ्रेंस सजेस्ट होती है वो क्या होती है? दैट ही इज गिल्टी ऑफ द क्राइम, दैट ही इज गिल्टी ऑफ द क्राइम। दैट मीन्स कन्फेशन में जो इन्फ्रेंस कोर्ट को सजेस्ट होती है वो इन्फ्रेंस क्या होती है?
that he is guilty of the crime. That means it is always self-harming. It cannot be self-serving. Clear हुआ? अब स्टीफेन्स डाइजेस्ट ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस में, स्टीफेन्स डाइजेस्ट ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस में भी कन्फेशन को अटेम्प्ट किया गया है. कन्फेशन की चूंकि इंडियन एविडेंस एक्ट में डेफिनेशन नहीं है, बाकी जहां पे भी आप कन्फेशन की डेफिनेशन देखोगे वहां पे ऑथर्स ने अटेम्प्ट किया होगा. क्या किया होगा? अटेम्प्ट किया, कोशिश की होगी. ठीक है, वो डेफिनेशन अप्रोप्रिएट हो सकती है, अप्रोप्रिएट नहीं भी हो सकती है. अप्रोप्रिएट किसकी डेफिनेशन होती है? जो डेफिनेशन किसी एक्ट के, किसी चीज के बारे में लेजिस्लेचर ने दी होगी. एडमिशन की डेफिनेशन लेजिस्लेचर ने दी है, कन्फेशन की डेफिनेशन लेजिस्लेचर ने नहीं दी है. ठीक है, और जो डेफिनेशन स्टीफेन्स डाइजेस्ट ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस में दी गई है, इट इज मोर और लेस ऑफ द सेम इफेक्ट. जो मैंने भी आपको कहा, कुछ हद तक वही इसी इफेक्ट का है. स्टीफेन्स डाइजेस्ट ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस में कहा गया है कि कन्फेशन जो होता है वो एडमिशन ही होता है. मैंने भी आपको क्या कहा? तमाम प्रोविजंस, कन्फेशन के रिलेटेड तमाम प्रोविजंस, सेक्शन 24 से लेकर सेक्शन 32 तक जितने भी प्रोविजंस है वो कन्फेशन के रिलेटेड है. ठीक है, दे कम अंडर द हेडिंग ऑफ एडमिशन. ठीक है, कन्फेशन इज एन एडमिशन. स्टीफेन्स डाइजेस्ट ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस कह रहा है कि कन्फेशन जो होता है वो एडमिशन ही होता है. मेड एट एनी टाइम, मेड एट एनी टाइम, इसका मतलब क्या? मेड एट एनी टाइम, कहीं कभी पे भी एक इंसान दे सकता है. मेड एट एनी टाइम का मतलब यह है कि जरूरी नहीं है कन्फेशन के लिए कि कन्फेशन एक इंसान कोर्ट में ही कर सकता है, जरूरी नहीं है. फॉर्म ऑफ कन्फेशन हमें आगे पढ़ना है. फॉर्म ऑफ कन्फेशन में हमें जुडिशियल कन्फेशन पढ़ना है एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन पढ़ना है. जुडिशियल कन्फेशन वही कन्फेशन होता है जो एक इंसान क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के दौरान करे, विच इज मेड अ पार्ट ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स. And when a confessional statement is made a part of the criminal proceedings, it is called as judicial confession. लेकिन अगर एक इंसान कोर्ट के बाहर कन्फेशन करे, ठीक है, वो भी कन्फेशन ही माना जाता है. इसीलिए यहां पे वर्ड इस्तेमाल किया गया है मेड एट एनी टाइम. यहां पे ये नहीं लिखा है मेड ड्यूरिंग द क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, यहां पे लिखा है मेड एट एनी टाइम. आपको समझ में? हाँ, इनके वेट में फर्क है, वजन में फर्क हो सकता है, फुटिंग में फर्क हो सकती है. ठीक है, एक इंसान अगर कोर्ट के बाहर करे तो उसको हम वो फुटिंग नहीं दे सकते, वो वजन नहीं दे सकते हैं जो एक इंसान कोर्ट में जज साहब के सामने देता है. आपके समझ में आ गया? मेड एट एनी टाइम. कन्फेशन एक इंसान का एडमिशन होता है जो वो कहीं पे भी कभी भी करता है. ठीक है, कौन सा इंसान? बाय अ पर्सन. वो इंसान, कौन सा इंसान? चार्ज्ड विद अ क्राइम, इस पे चार्ज होगा. ठीक है, बाय अ पर्सन चार्ज्ड विद अ क्राइम. स्टेटिंग, डेफिनेशन अच्छे से समझिए. स्टेटिंग, स्टेटिंग मीन्स उसने स्टेटमेंट दिया है. स्टेट निकला है स्टेटमेंट से. स्टेटमेंट कहते हैं उर्दू में बयान को. बयान के दौरान, स्टेटमेंट के दौरान उसने कहा है, स्टेट किया है. क्या स्टेट किया है? इन्फ्रेंस क्या निकलनी चाहिए कन्फेशन से? दैट आई हैव कमिटेड द क्राइम, और सजेस्टिंग द इन्फ्रेंस. या तो वो स्टेट करता है मैंने किया है, या कोर्ट को एक इन्फ्रेंस सजेस्ट होती है. किससे? इन्फ्रेंस किससे सजेस्ट होती है? उसके स्टेटमेंट से. कौन सी इन्फ्रेंस? दैट ही कमिटेड द क्राइम एंड नो वन एल्स कमिटेड द क्राइम. जो बयान देने वाला होता है, ठीक है, हाँ, जिस इंसान पे चार्ज लगा होता है वही स्टेटमेंट देता है, और उसके स्टेटमेंट से, उसके स्टेटमेंट, या तो वो खुद स्टेट करता है कि मैंने किया है, या उसके स्टेटमेंट से कोर्ट को इन्फ्रेंस सजेस्ट होती है कि इसने किया है. ठीक है, a confession is an admission made at any time by a person charged with a crime stating or suggesting an inference. कौन सी inference? That he has committed the crime. ठीक है, लेकिन प्रिवी काउंसिल ने इस डेफिनेशन को इंडियन एविडेंस एक्ट के पर्पस के लिए एक्सेप्ट नहीं किया. प्रिवी काउंसिल ने फॉर द पर्पस ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस इस डेफिनेशन को एक्सेप्ट नहीं किया है. ठीक है, क्यों? पकाला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर में लॉर्ड एटकिन ने एक ऑब्जर्वेशन दी है. किसमें? पकाला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में. हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कौन होते थे? लॉर्ड्स होते थे. ठीक है, कॉमन लॉ कोर्ट्स में जो जज होते थे उनको क्या कहते थे? कॉमन लॉ कोर्ट्स में उनको कहते थे बैरॉन्स.
आपको एविडेंस लॉ में बहुत जगहों पे मिलेगा पार्के, हाँ पार्के वाज अ बैरन, पार्के बी, जैसे चंद्रचूड जे लिखा होता है ना, चंद्रचूड जस्ट चंद्रचूड, हिदायतुल्लाह सी जे कहीं पे आपको मिलेगा, चीफ जस्टिस कहीं पे आपको जे मिलेगा, ठीक है। जे का मतलब होता है कि जो डिसीजन दिया है वो एक ही जज ने नहीं दिया है, ठीक है। वहां पे जो बेंच होता है या तो वो डिवीजन बेंच होगा या तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होगा, ठीक है। इसलिए वहां पे जे लिखा है, जे नहीं लिखा। अगर जे और तिलकुस बेंच ऐसा सिंगल बेंच, ठीक है। इस फॉर द पर्पसेस ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस लॉर्ड एटकिन ऑब्जर्व्ड इन पकाला नारायण स्वामी दैट दिस डेफिनेशन इज नॉट एक्सेप्टेबल। क्यों? कन्फेशन जो होता है, कन्फेशन चूंकि एडमिशन ही होता है और कन्फेशन में एक इंसान एडमिट ही कुछ करता है, ठीक है। कन्फेशन में एक इंसान एडमिट करना चाहिए ऑफेंस के रिलेटेड, जो चार्ज उस पर लगा है उसके रिलेटेड, ऑल द फैक्ट्स विच कॉन्स्टिट्यूटेड द क्राइम। याद रखना जब तक आप जिंदा है, ठीक है। एन एडमिशन, ए कन्फेशन मस्ट एडमिट इन टर्म्स ऑफ द ऑफेंस ऑल द फैक्ट्स विच कॉन्स्टिट्यूटेड द क्राइम। एक इंसान जब कन्फेशन करता है तो वो उन सारे फैक्ट्स को एडमिट करना चाहिए विच कॉन्स्टिट्यूटेड द क्राइम। तब वन लॉर्ड एटकिन अगर आप इंसान मानना, अगर आप इंसान माने मेरिस पोजेशनस मज हसा रिवॉल्वर या पिस्टल, ठीक है, मे कोर जुर्म, ठीक है, मे कोर कत्ल, सुना सा इन कन्फेशन मानना, ठीक है। बिकॉज यहां पे एक इंसान का जो एडमिशन का जो कन्फेशन है इट इज शॉर्ट ऑफ कन्फेशन, and when a confession is short of confession it cannot be confession, it is admission, it is admission। confession go ये लाख इंसान तुम सारी facts admit करे which constituted the crime, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि जैसा रिवॉल्वर जो है मेरा बहुत सालों से इंटेंशन रहा है कि मैं गवर साहब को उड़ा दूंगा, ठीक है। एक दिन मुझे ज्यादा ही गुस्सा आ गया, मैं खुद गंडा एक ज्यादा, ठीक है। पत गोस बह दुकानदारस निश, दुकानदारस दुप मे दिसा रिवॉल्वर, जैसे ये रिवॉल्वर मज हसा बरे में दुहई गोल, मगर मे ना मौके यवान मारनस अकि दह जुमा, क्या जुमा, ठीक है। सारी स्टूडेंट गई नमाज पढ़, ये हो तो बोल, ठीक है। मे मालूम ओकेजन है ना, अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अगर एक इंसान अपॉर्चुनिटी के रिलेटेड एविडेंस देगा दैट एविडेंस इज आल्सो रिलेवेंट। मैंने आपको इससे पहले कहा था सेक्शन 9 में, मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई, मुझे ओकेजन मिल गया इसको निपटाने का, ठीक है। जो रिवॉल्वर पिछले 1 साल से मेरी जेब में पड़ा था अब उसको इस्तेमाल करने का मौका मिला मुझे, ठीक है। अब वो वहां पे पानी पी रहा था, मैंने घोड़ा दबा दिया, ठीक है। दैट मीन्स ऑफेंस मैंने किया है और जो चार्ज मुझ पे लगा है इस चार्ज के रिलेटेड वो तमाम फैक्ट्स मैंने एडमिट किए हैं विच कॉन्स्टिट्यूटेड द ऑफेंस। एंड व्हेन अ पर्सन एडमिट्स ऑल द फैक्ट्स विच कॉन्स्टिट्यूटेड द ऑफेंस इट इज ओनली ऑफेंस, इट इज ओनली कन्फेशन, वरना वो कन्फेशन नहीं है। अगर सुबह निकाली मैं मोर, इट इज नॉट कन्फेशन, इट इज शॉर्ट ऑफ कन्फेशन। एंड व्हेन अ कन्फेशन इज शॉर्ट ऑफ कन्फेशन, when can you say that a confession is short of confession? When a person does not admit all those facts which constituted the offense, ठीक है। In that case it will be short of confession, and when it is short of confession it cannot be confession, it can be admission under section 17। आपको समझ में आ गया? क्योंकि वहां पे कोर्ट को एक इन्फ्रेंस मिलती है हमेशा, खबर अमिस मशु कौन से दबाव कोरमुत, अमिस मशु कौन से इंड्यूस कोरमुत, ट्रैक करमुत, कोयर्शन कोरमुत, होते क्या वनान मैं आज कोर ना कोयर्शन वर्शन कर्शन मे हाथ बड़ी बबन वोनमुत अहन बड़े बड़ी बबन चोन बड़े बड़ी बबन वोतमुत मे हाथ पतम 10 वरे पे इंटेंशन ततन बह अत केसस मुतलिक सारी फैक्ट्स कोर्टस ब्रोट कन थवान, फिक्र तरह। अगर बह वन मे मोर हम फैक्ट्स वन बह कह देन इट कैन नॉट बी कन्फेशन, इट कैन बी शॉर्ट ऑफ कन्फेशन, इट कैन बी एडमिशन। क्योंकि वहां पे कोर्ट को इन्फ्रेंस मिलती है, कौन सी इन्फ्रेंस? फैक्ट इन इशू के रिलेटेड या रेलेवेंट फैक्ट्स के रिलेटेड, ठीक है। एंड दैट इन्फ्रेंस कैन बी सेल्फ हार्मिंग,
It can be self-serving. खबर है इसमें कुछ कोरमुत induce, इसमें कुछ threat कोरमुत, इसमें कुछ promise कोरमुत, ठीक है? ये मत tooth लाकुट that he does not know the nature of the crime. Clear हुआ? ठीक है? For example, that means एक admission जो gravely incriminating होगा, gravely incriminating. Incriminate करना किसे कहते हैं? Right against self incrimination आपने पढ़ा होगा section 20 में. Criminate करूँ गो त्युत का बयान दून येम सिट आक इंसान पान फंसी या बेस फंस रहा है, ठीक है? आपने कन्फेशन ऑफ को एक्यूज्ड पढ़ा है. कन्फेशन ऑफ को एक्यूज्ड में जो चूंकि बहुत से एक्यूज्ड होते हैं, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, उनमें से एक को चुना जाता है, ठीक है? तमिस पुलिस वनान हो यम बाकी एक्यूज्ड छ यम चे पार्टनर्स इन क्राइम छ यम चे एसोसिएट्स शरीक जुर्म. अब चूंकि 5 एक्यूज्ड होते हैं, अब यहां पे एक ही एक्यूज्ड नहीं होता है बल्कि 5, और जब एक से ज्यादा एक्यूज्ड पे एक ही चार्ज होगा उन्हें हम लॉ की भाषा में क्या कहते हैं? को-एक्यूज्ड. अब इन 5 में से एक को पुलिस कहती है कि आपको हम माफ कर देंगे, आपको पार्डन करेंगे हम, ठीक है, लेकिन आप बाकी 4 जो है उनके खिलाफ एविडेंस, मुझे एक्चुअली आपको क्रिमिनेट समझाना है, ठीक है? आप उनके खिलाफ एविडेंस दो. किस कंडीशन पे? दैट वी विल पार्डन यू. यू विल बी पार्डन्ड सब्जेक्ट टू अ कंडीशन दैट यू विल गिव एविडेंस अगेंस्ट योर एसोसिएट्स, अगेंस्ट योर कलीग्स, अगेंस्ट योर पार्टनर्स इन क्राइम. अब जब इसे माफ किया जाता है, इसे हम लॉ की भाषा में क्या कहते हैं आदिल साहब? अप्रूवल. क्या कहते हैं? अप्रूवल. accomplice कहते हैं when a person actively participates in the commission of crime. accomplice ही already because he is a participant in the commission of crime. accomplice ही already. मगर एलिमिस माफ ही करना, एलिमिस पार्डन नहीं करना. कत कंडीशन पे? सीधे एविडेंस कमन खिलाफ अगेंस्ट द पार्टनर्स इन क्राइम जो आपके साथ इस जुर्म में शामिल थे. अब ये क्या बन गया? अप्रूवल. इसे हम कहते हैं अप्रूवल. अप्रूवल भी कहते हैं या accomplice turned विटनेस भी कहते हैं. accomplice अभी टर्न हुआ किसमें? अबे विटनेस में टर्न हुआ. अब ऐसे टेस्टिमनी देनी ना कोर्ट में, अब इसे गवाह बनना है. किन के खिलाफ? फॉर्मर एसोसिएट्स के खिलाफ. तब मनाने में क्या? accomplice turned विटनेस. accomplice turned विटनेस भी कहते हैं और अप्रूवल भी कहते हैं. अब पहली बात आप ये समझिए दैट ही बिकम्स एन अप्रूवर, ठीक है? वन क्या अमिस इंटेंशन बह फसावत बाकी अत फसावना वनान एविडेंस मज क्रिमिनेट कर. मैं बाकियों को फंसाऊंगा. जो गिल्ट का बोझ मेरे कंधों पे है, मैं इस बोझ को शिफ्ट करूंगा किस पे? बाकी एसोसिएट्स पे, बाकी एक्यूज्ड पे. आपको समझ में आ गया? आदिल साहब बिल्कुल सही है कि अगर तमाम जो एविडेंस दी जाती है, तमाम लोगों की एविडेंस में से अगर सबसे कमजोर तरीन एविडेंस मानी जाती है तो वह accomplice की मानी जाती है. आपको समझ में आ गया क्यों मानी जाती है? इसके 3 रीजन है. पहला रीजन ये है क्योंकि ये खुद क्रिमिनल होता है. ही इज अ क्रिमिनल हिमसेल्फ, ठीक है? और उसकी टेस्टिमनी को, इसकी गवाही को, इसकी एविडेंस को हम वो फुटिंग नहीं दे सकते हैं जो फुटिंग हम एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन की एविडेंस को दे सकते हैं. आसमान जमीन का फर्क है, क्योंकि वो मासूम होता है. लॉ अबाइडिंग सिटीजन ये मासूम नहीं होता. ही इज हिमसेल्फ ए क्रिमिनल. ये पहला रीजन है. दूसरा रीजन ये है कि स्टेट ने इसे फेवर किया होता है. स्टेटन आसान कोर्मुत अमिस कशर पे स्वच्छ खर कोर्मुत. कुछ खर सा करो है माफ, आपको माफ किया जाएगा. आप खाली उनको फंसाओ, उनको क्रिमिनेट करो. इसीलिए इसके दिमाग में हमेशा ये इंप्रेशन रहता है कि स्टेट ने मुझे फेवर किया है, मैं स्टेट को वापस फेवर करूंगा. आपको समझ में आ गया? यमो कोर में स्वच्छ, यम त्रावन में यल, यम कर में पार्डन, ठीक है? तमिस क्या इंप्रेशन रोजान बकरिमन वापस. आपको समझ में आ गया? ठीक है? मैं अननेसेसरीली आदिल साहब को 20 में से 19.5 मार्क्स सुबह में था दिमाग में रोजानी खर याद, ठीक है? ये फेवर्स को याद रहता है, ठीक है? ये क्या मनावन यह अना कोकुड़ आज खा कोकुड़ मिनिश. जो फिक्र जरा डायरेक्ट के दिमाग में इंप्रेशन रहता है कि इसने मुझे फेवर किया है, मैं इसको वापस फेवर करूंगा.
आपको समझ में आ गया? ये रीजन है कि इसकी टेस्टमनी को, अप्रूवर की टेस्टमनी को क्रेडिट क्यों नहीं दिया, इसकी ये अनट्रस्टवर्दी क्यों माना जाता है। अब जरूरी क्या है, जरूरत क्या है? अगर कोर्ट को लगा दैट ही इज नॉट अ रिलायबल विटनेस, कोर्ट को लगा दैट ही इज नॉट ट्रस्टवर्दी, अब आदिल साहब क्या जरूरी है, इसकी टेस्टमनी को क्या किया जाना चाहिए? शाबाश, कोरॉबरेशन। क्या किया जाना चाहिए? कोरॉबरेशन। कोरॉबरेशन आपने सुना है कभी? नहीं? कोरॉबरेशन, कोरॉबरेशन उन केसेस में होता है जहां पे कोर्ट को लगता है कि ये विटनेस जो है, इसकी गवाही को हम, इसकी टेस्टमनी को हम ज्यादा वजन नहीं दे सकते। ठीक है, तो यहां पे कोर्ट कहता है कि इस केस के रिलेटेड जो बाकी इंडिपेंडेंट एविडेंस है, इसकी टेस्टमनी को उस इंडिपेंडेंट एविडेंस के साथ मैच किया जाए, कंपेयर किया जाए। कंपैरिजन के बाद हम देखेंगे कि इसका स्टेटमेंट सही है या नहीं। ठीक है, वैद साहब एडमिशन करता है, कन्फेशन करता है कोर्ट में कि जय साहब हमने ही निपटाया है इदरीस साहब को। बाद में कहता है कि इसकी लाश को हमने ठिकाने लगाया है फलानी जगह गास बनता। तुझे फिक्र ना कोर्ट छुन बासान रिलायबल विटनेस, मगर कोर्ट वन पुलिस गो सतोतन कोतन ऑन द स्पॉट, जहां पे ये कह रहा है कि हमने लाश को कहां पे रखा। ये पुलिस तोतन वादान बराबर लाश लबन तथ गास बंद। तुझे फिर दैट मीन्स यहां पे टेस्टमनी क्या थी, विटनेस ने क्या कहा था, क्या दिया था, स्टेटमेंट दिया था, मगर कोर्ट इसके बाद स्टेटमेंट नॉट ट्रस्टवर्दी, इट कैन नॉट बी ट्रस्टेड। ठीक है, ही इज नॉट ए रिलायबल विटनेस। तो कोर्ट ने क्या कहा कि इस केस के रिलेटेड जो इंडिपेंडेंट एविडेंस है, इसकी टेस्टमनी को इंडिपेंडेंट एविडेंस के साथ मैच किया जाए। अगर तुम मैच गए, अगर तुम कंपेयर गए पान में, सो रलो उनके बीच में कोहेरेंस हुई तो मैं मानूंगा, वरना मैं नहीं मानूंगा। इसको हम कहते हैं कोरॉबरेशन। कोरॉबरेशन कहते हैं व्हेन द एविडेंस, व्हेन द टेस्टिमनी ऑफ ए विटनेस इज कंपेयर्ड, व्हेन इट इज मैच्ड विद व्हाट, विद इंडिपेंडेंट एविडेंस रिलेटेड टू द केस, दिस कॉल्ड एज कोरॉबरेशन। एडमिशन जो होता है, एडमिशन अगर ग्रेवली इंक्रिमिनेटिंग होगा, ग्रेवली इंक्रिमिनेटिंग मीन्स अगर तम कन्फेशन सहित इंसान फंसे पान गए क्रिमिनेट, ठीक है, इट इज नॉट ए कन्फेशन, इट इज नॉट ए कन्फेशन। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। एक इंसान एडमिशन करता है कि एक्यूज्ड जो है, ही इज द ओनर एंड वाज इन रीसेंट पोजीशन ऑफ नाइफ और रिवॉल्वर विच कॉज्ड द डेथ। मैं कह रहा हूं कि जैसा भी एक्यूज्ड जो है, इसकी पोजीशन में एक चाकू है, चाकू मिला भी, रिवॉल्वर मिला भी, और उसी रिवॉल्वर से कत्ल हुआ, डिसीज्ड की मौत हुई है। आपको समझ में आ गया? और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिलती है, कोर्ट को कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिलती है। एक ही एक्सप्लेनेशन मिलती है, क्या, कौन सी एक्सप्लेनेशन? कि इसी रिवॉल्वर से मौत हुई है। लेकिन कोर्ट मनाना सही ना सच में कन्फेशन क्यों? Because a person does not admit all the facts which constituted the crime. आपको समझ में आ गया? And when a person does not admit all the facts which constituted the crime, it cannot be confession. It is short of confession. ठीक है? And when an admission is short of, and when confession is short of confession, it can be relevant under section 17 of Indian Evidence Act as an admission.